रसोई में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जो दिवाली पर आधी जली हुई मोमबत्ती होती है ना, उनको हम क्या करते हैं, फेंक देते हैं। क्योंकि हम समझते हैं वो हमारे कोई काम की नहीं है, पर वो आपके बहुत काम आ सकती है। उन मोमबत्तियों का यूज करके आप अपनी फटी एड़ियों के लिए घर की वैसलीन बना सकती हैं, वो भी बिना पैसे खर्च किए। सच में इस वैसलीन को बनाने में मैंने आपकी किचन में जो सामान यूज होता है उन्हीं का यूज किया है। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलना। मैंने यहाँ पर ली है दिवाली की बची हुई मोमबत्ती। अगर आपके पास वो मोमबत्ती नहीं है तो आप मार्केट से कोई भी मोमबत्ती खरीद सकते हैं, आप उनकी भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ 5 से 10 ली है मोमबत्ती। आपको जितनी वैसलीन बनानी है आप उतनी मोमबत्ती ले सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मोमबत्ती के अंदर का धागा निकाल देंगे। वैसे ये धागा निकालना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, पर हमारी वैसलीन के बीच बीच में धागा आएगा तो वो हमें इरिटेट करेगा। तो इससे बचने के लिए आप सबसे पहले मोमबत्ती का धागा निकाल दीजिए। ये निकालना बहुत ही आसान है। मोमबत्ती के धागे को कुछ इस तरह से अगर आप खींचेंगे तो आसानी से निकल जाएगा, या फिर आप मोमबत्ती को बीच में से तोड़ दें तो उससे भी आपका मोमबत्ती का धागा आसानी से निकल जाएगा। कुछ इस तरह से भी आप धागे को खींचेंगे तो मोमबत्ती से धागा आसानी से अलग हो जाए। सवाल ये आता है कि अगर आपके पास कलरफुल वाली मोमबत्ती है तो क्या आप उनसे ये वैसलीन बना सकते हैं? हाँ, बिल्कुल बना सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि कलरफुल हमारे पास मोमबत्ती है तो हम उनकी नहीं बना सकते। अगर आप मार्केट से मोमबत्ती खरीद कर वैसलीन बना रहे हैं तो कोशिश करें वो मोमबत्ती आपकी सफ़ेद ही हो। सफ़ेद मोमबत्ती में कोई कलर नहीं रहता तो वो हमारी एड़ियों के लिए ज़्यादा अच्छा है। और अगर कलरफुल वाली है तो आप उनका भी यूज कर सकते हैं। मेरी सारी मोमबत्ती से देखिए धागे अच्छे से निकल गए हैं। धागे निकालने के बाद अगर आपकी मोमबत्ती का कोई पार्ट बड़ा है तो आप उसको बीच में से तोड़कर छोटा कर लीजिए, जिससे सही मेज़रमेंट होगा हमारी मोमबत्ती का। तो मैं यहाँ पर मोमबत्ती को कर रही हूँ मेज़र। तो मेज़र करने के लिए मैंने यहाँ पर एक बड़ा चमचा लिया है। तो ये मेरी मोमबत्ती 1 चमचा है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम अपनी बाकी सारी चीज़ों का मेज़रमेंट करेंगे। आप भी कोई एक मेज़रमेंट सेट कर लें, उसी के अकॉर्डिंग आप सारा सामान लें। तो एक फ्राई पैन में मैंने ली है 1 चमचा वाइट वाली मोमबत्ती। इसी में ही हम लेंगे सरसों का तेल 1.5 चमचा। सरसों के तेल में क्रैक हील को रिपेयर करने की बहुत अच्छी क्षमता होती है। तो सरसों के तेल को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, और ये आपकी किचन में बहुत आसानी से मिल जाएगा क्योंकि हम सब इसी सरसों का तेल ही तो यूज करते हैं। तो मोमबत्ती से 1.5 गुना हम लेंगे सरसों का तेल। सरसों का तेल लेने के बाद 1 चम्मच हम लेंगे यहाँ पर नारियल का तेल। नारियल का तेल हम लेंगे जितना हमने मोमबत्ती ली है। तो मोमबत्ती हमारी 1 चम्मच थी तो 1 चम्मच हमने लिया है यहाँ पर नारियल का तेल। नारियल का तेल लेने के बाद जितनी हमारी मोमबत्ती थी उतना ही हमें लेना है एलोवेरा जेल। मैं एलोवेरा जेल यहाँ पर मार्केट का यूज कर रही हूँ। अगर आपको एलोवेरा जेल घर का जो हमारे पेड़ों पे लगा होता है ना, वो लेना है तो आप वो भी ले सकते हैं। पर आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि आप उस वैसलीन को 8 से 10 दिन तक ही स्टोर कर सकती हैं, वो ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगी। और ये मार्केट वाले एलोवेरा जेल की वैसलीन आप महीनों तक स्टोर कर सकते हैं। और अगर आपके पास ये दोनों ही चीज़ नहीं है तो आपको क्या यूज करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। इन तीनों चीज़ों को हम रखेंगे गैस पर। याद रखें गैस हमें बिल्कुल कम यूज करनी है। मैंने छोटी गैस पर रखी है, वो भी बिल्कुल मीडियम। जितनी मैं कम कर सकती थी उतनी कम गैस पर मैंने इन सारी चीज़ों को गर्म करने के लिए रख दिया है। याद रखें इस वैसलीन को हमें लगातार चलाते हुए हिलाना है, वरना ये क्या होगा, तली में लग जाएगी। तो आपको इसको लगातार चलाते हुए हिलाना है।
इसको पिघलने में मुश्किल से सिर्फ 5 मिनट लगेंगे, क्योंकि हमें अपनी ना मोमबत्ती को पिघलाना है और तो सारी चीज़ें हमारी पहले से ही पिघली हुई हैं। मोमबत्ती ने भी देखना पिघलना स्टार्ट कर दिया है और ये देखिए बहुत अच्छे से पिघल भी गई है। हल्की सी इसमें उबाल भी आने लगी है, तो हमारी वैसलीन ना ये रेडी हो गई है। गैस को हम कर देंगे बंद। अब करेंगे हम इसको ठंडा। ये प्रोसेस ही है इसमें मेहनत वाला काम, क्योंकि इसको ना हम ठंडा करेंगे वो भी लगातार चलाते हुए। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, एक बर्तन में लिया है ठंडा पानी और उसके ऊपर हम कुछ इस तरह से अपने फ्राई पैन को रख देंगे। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो फ्राई पैन में हमने पानी लिया है वो इस बर्तन में ना जाए। अगर चला जाएगा तो आपकी इसमें वैसलीन में पानी सा हो जाएगा, तो वो ज़्यादा ना अच्छी नहीं रहेगी। तो आपको ध्यान रखना है। और अगर आपको इस तरह से इसको ठंडा नहीं करना है तो आप इसको कूलर, पंखे, एसी इन तीनों चीज़ों के नीचे रखकर भी ठंडा कर सकते हैं। ये जल्दी से ठंडी हो जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे इसको लगातार क्यों चलाएं, रख देते हैं हो जाएगी ठंडी आराम से, फिर हम स्टोर कर लेंगे। पर आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो क्या होगा, मोमबत्ती जम जाएगी और हमने जो इसमें ऑयल यूज किए हैं ना वो बिल्कुल भी नहीं जमेंगे। तो ऐसी वैसलीन आपकी फटी हुई एड़ियों में बिल्कुल भी काम नहीं करेगी। तो अगर आपको अच्छी वैसलीन बनानी है तो आपको इसे लगातार चलाते रहना है। मुझे इसको चलाते हुए लगभग 10 मिनट हो गई हैं और मेरी मोमबत्ती ना जमने लगी है। तो जैसे ही मुझे लगा कि मेरी मोमबत्ती थोड़ी थोड़ी जमने लगी है, तो जिस कंटेनर में मुझे स्टोर करना है उसी कंटेनर में मैं इसको डाल दूंगी और लगातार उसी कंटेनर में चलाऊंगी। अब मैंने आपसे बताया था ना कि आपको पास अगर एलोवेरा जेल नहीं है तो आपको क्या डालना है, आप वहाँ पर विटामिन ई का कैप्सूल डाल सकते हैं। आप 2 विटामिन ई के कैप्सूल डालिए, आपको वही रिजल्ट आएगा जो एलोवेरा जेल के साथ आएगा। अगर आपके पास एलोवेरा जेल है तो आप कोशिश करें आप उसी को डालें। हमारी वैसलीन देखिए कितनी अच्छे से ठंडी होने लगी है। अब ये बिल्कुल भी नहीं लग रही है कि इसमें से तेल अलग होगा या फिर हमारी मोमबत्ती अलग होगी। सारी चीज़ें अच्छे से हमारी मिल गई हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, वो भी बिल्कुल फ्री में। आप मुझे फ्री में सपोर्ट कर सकते हैं और उसके बदले में मैं आपके लिए ऐसी ही टेस्टी मज़ेदार सी इंटरेस्टिंग सी वीडियो लाती रहूँगी। हमारी वैसलीन देखिए कितनी अच्छे से जम गई है, लग ही नहीं रही है कि इस वैसलीन को हमने घर पे बनाया है। और देखिए कितनी बढ़िया सी गाढ़ी हो गई है। अभी भी मेरी ये वैसलीन गर्म है, इस वजह से ये इतनी लिक्विड लग रही है। जब ये बिल्कुल ठंडी हो जाएगी तो ये बिल्कुल भी नहीं गिरेगी। अगर आप चाहें तो इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं जिससे ये जल्दी से टाइट हो जाए। वैसे आपको फ्रिज में रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही ठंडी हो जाएगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस वैसलीन को आपको अपने पैरों पर कैसे यूज करना है। जब आपको लगे ये अच्छे से ठंडी हो गई है तो इसको सेट करने के लिए कुछ इस तरह से आप टैप कीजिए। इससे क्या होगा कि आपकी वैसलीन ना बिल्कुल अच्छे से डिब्बे के जिस कंटेनर में आपने स्टोर किया है उसके अच्छे से लेवल पे आ जाएगी और जब ये सेट होगी तो और भी ज़्यादा अच्छी लगने लगेगी। हम लेडीज़ हैं, घर के सारे काम करेंगी पर कभी भी अपनी बॉडी के पार्ट्स पर ना ध्यान ही नहीं देते। अब जैसे हमारी ये पैरों की एड़ियाँ हैं, इन एड़ियों पर ही हमारी पूरी बॉडी का वजन होता है और जब ये एड़ियाँ फटती हैं तो इतना दर्द होता है कि हमसे चला भी नहीं जाता। तब भी हम इस दर्द को इग्नोर कर देते हैं। पर आज से आप इस दर्द को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। आप बनाइए इस तरह से वैसलीन और अपनी फटी हुई जगह पर लगा लीजिए। जब आपकी वैसलीन अच्छे से पैरों पर लग जाएगी तब आप इस तरह से पॉलीथीन से कवर करके ऊपर से रबर लगा लीजिए या फिर जो हैंगिंग वाली पॉलीथीन आती है आप उसका भी यूज कर सकते हैं। ये रूटीन आपको करना है नाइट में। आप 2 या 3 दिन आप इस रूटीन को करिए, आपको खुद फ़र्क नज़र आने लगेगा कि आपकी फटी हुई एड़ियों में कितनी राहत मिली है।
ऐसे ही आप अपने दूसरे पैर को भी पैक करके रात को सो जाइए। 2 या 3 घंटे आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए और फिर अगर आपको इससे बेचैनी लगे कि जैसे पैरों में बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है तो आप पॉलीथीन को हटा सकते हैं, पर तकरीबन आपको इसे 1 या 2 घंटे तो लगा ही रहने देना है। इस तरह से आप रखेंगे तो आपके पैर इतने सुंदर हो जाएंगे तली से, और ये जो फटी हुई चीज़ थी ना वो आपकी हमेशा के लिए चली जाएगी, फिर वो कभी लौट के नहीं आएगी फटी हुई एड़ियाँ। और मॉर्निंग में कैसे लगाना है मैं आपको वो भी बताती हूँ। जब हम नहा के निकलें तो थोड़ा सा क्या करें, फुट स्क्रैपर से बाथरूम में ही अपनी फटी हुई एड़ियों को रफ कर लें। उसके बाद आप टॉवल से अच्छे से उनको पोंछ लें, फिर इसी वैसलीन को अपने पूरे पैरों के तली में लगा लें। फिर क्या करें, आप कोई भी पतले कॉटन के सॉक्स पहन लें। गर्मियों में अगर आप मोटे सॉक्स पहनेंगे तो आपको बहुत गर्मी लगेगी, तो इससे बचने के लिए आप पतले कॉटन के सॉक्स आते हैं, आप वो पहन लें। आप सिर्फ ये रूटीन 2 या 3 दिन ही करें, आपको खुद से फ़र्क नज़र आने लगेगा कि आपकी फटी हुई एड़ियों में आपको कितनी ज़्यादा राहत मिली है। और मैं आपके साथ यहाँ पर एक बात और शेयर करना चाहूँगी कि इस वैसलीन को आप सिर्फ़ और सिर्फ पैरों पर ही लगाएं, हाथों पर या फिर अपनी कोई भी बॉडी पार्ट्स पर ना लगाएं, क्योंकि हम लेडीज़ों का ज़्यादा टाइम किचन में बीतता है खाना बनाते हुए, और हमने इसमें ऐड की है मोमबत्ती। वो मोमबत्ती हमारे खाने में जाएगी तो वो अच्छा नहीं है। तो अब चलते चलते मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो या फिर थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना, और नीचे जो बेल आइकन का बटन है ना उसको भी आप प्रेस कर देना, जिससे मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो मिलते हैं हम ऐसी ही एक और धमाकेदार सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।